हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे भारत में जो विदेशी नागरिक हैं उनके पास कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट उनको मिला है। भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक भारतीय नागरिक है, एक विदेशी नागरिक है। तो भारतीय नागरिक के पास मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल अधिकार है जो सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त है। लेकिन कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में रहता है तो उनके पास कौन सा फंडामेंटल राइट मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हमारा टॉपिक क्या है, विदेशी नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। मतलब जो फॉरेन सिटीजन होता है तो हमारे कंट्री में उनको कौन सा फंडामेंटल राइट मिला है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्या बोल रहा है कानून के समझ समता, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा। हमारे भारत में जो नागरिक है उनके पास क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल 14 है वह क्या भारतीय नागरिक के पास भी प्राप्त है, यानी कि जो कानून होगा उस कानून में क्या होगा, इक्वालिटी होगा। तो उसी प्रकार कोई भी विदेशी व्यक्ति है अगर भारत में रहता है तो उसके पास भी क्या राइट है कानून के समझ समता, यानी जो हमारा संविधान है वो संविधान अगर भारतीय नागरिक के लिए लागू होता है तो उस विदेशी नागरिक के लिए भी लागू होता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि अगर भारतीय नागरिक पे धारा 302 लगेगा तो विदेशी नागरिक पे भी धारा 302 लगेगा, यानी दोनों के पास क्या है, इक्वलिटी है कानून में। क्लियर। सेकेंड क्या बोल रहा है, अपराधों के लिए दो सीधी से संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अपराध किया है, ठीक है, तो अपराध करने के बाद क्या उसके पास यह मौका रहता है कि वह अपने आप को प्रूव कर सके कि हम दोषी नहीं है। मतलब इसे मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा कोर्ट होता है, ठीक है, वह कोर्ट क्या करता है, उसे मौका देता है कि अपना पक्ष में कुछ बात बोले जिससे वह प्रूव कर सकता है कि हम दोषी नहीं है। तो जिस प्रकार भारतीय नागरिक को यह प्राप्त है आर्टिकल 20, उसी प्रकार क्या है विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है कि वो अपने बचाव में अपना पक्ष रख सकता है। तीसरा है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी ये आर्टिकल 21 है। यानी जो नागरिक है उसके पास क्या है, अपने जिंदगी को क्या करते सिक्योर रखने का उसके पास राइट है। मतलब हमारे पास क्या है कि हमारा जो जीने का अधिकार ये कोई भी सरकार छीन नहीं सकता है। यानी भारत में जो नागरिक है या विदेशी नागरिक है दोनों के पास ये राइट है कि जो अपने जिंदगी को वह रक्षा कर सकता है, यानी हमारे जो जीने का अधिकार कोई भी सरकार छीन नहीं सकता है। ये आर्टिकल 21 में है। अब आया तुम्हारा आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर कोई भारतीय नागरिक है विदेशी नागरिक है दोनों के पास क्या है प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में एक एक्ट आया था आरटीए एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है भारत में जो भी मतलब जो भी जिसका एज आपका मतलब 14 एज से नीचे है, जिसका भी उम्र 14 साल से नीचे है उनको पास फ्री में एजुकेशन दिया जाता है क्लास 1 से 8। भारत में क्या है आपका आरटीए एक्ट लागू हुआ 2010 में, जिसमें भारत में क्या हुआ जो भी प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 1 से 8 सभी नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा मिलता है, यानी फ्री में एजुकेशन मिलता है। यह हो गया। अब क्या बोलता है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण, यानी ये जो आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कोई भी अगर भारतीय नागरिक या कोई विदेशी नागरिक है ये दोनों के प्राप्त होता है कि अगर कुछ मतलब उसको अगर हिरासत में पुलिस ले लिया है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है संरक्षण का अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कुछ कानून बनाया गया है कोई भी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो भारतीय नागरिक हो, ठीक है, उसके पास यह अधिकार है कि वो अपने संरक्षण में मतलब वो अपने संरक्षण में कुछ बात रख सकता है। यानी क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है मानव व्यापार तथा बाल श्रम से संरक्षण, यानी इंडिया में क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है,
मतलब कि आपका मतलब लोगों को खरीदा और बेचा नहीं जाता है। ठीक है, अगर कहने का अर्थ हुआ कि अगर चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, आप किसी के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब खरीद और बेच नहीं सकते हैं। यानी भारत में खरीदना और बेचना सब इलीगल है। और साथ ही क्या होता है कि कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से नीचे है, ठीक है, आप उसको कहीं भी काम नहीं करा सकते। मतलब कोई भी होटल रेस्टोरेंट में काम नहीं करा सकते जिसका उम्र 14 साल से नीचे हो। तो आप क्या बोलते हैं, कारखाने में बच्चों के लिए रोजगार का निषेध। यानी ये आर्टिकल 24 में ये नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है कि अगर कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से नीचे है, ठीक है, तो अगर वह कोई भी कारखाना में काम कर रहा है तो ये क्या है, इलीगल है। उस कारखाना के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मतलब आप बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है अंतकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की आजादी। यानी क्या होता है कि कोई भी नागरिक है, यानी भारत में कोई विदेशी नागरिक है या भारतीय नागरिक है, इसके पास यह राइट होता है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को प्रकट कर सकता है, यानी पूजा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। और साथ ही क्या होता है, आप अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास अधिकार होता है। यह आर्टिकल 25 में है। उसके बाद क्या बोल रहा है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की आजादी। आर्टिकल 26 में कि कोई भी विदेशी नागरिक चाहता है कि भारत में कुछ अपना धार्मिक संस्था को चलाए तो वह चला सकता है। उसके पास यह अधिकार है कि वह अपनी धार्मिक संस्था के द्वारा अपने धर्म को भी प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके बाद आपका आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक कर में छूट। यानी अगर कोई भी यहाँ विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक है, ठीक है, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसी व्यक्ति से चंदा नहीं ले सकता है। अगर स्वेच्छा से मतलब देना दे सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये भारत में जो भी विदेशी नागरिक है उनके पास ये मूल अधिकार प्राप्त है, वो फंडामेंटल अधिकार प्राप्त है। लेकिन आपको इसमें एक बात याद रखना है कि जो भी अधिकार है ये ओनली भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को मिला है। विदेशी नागरिक में क्या होता है कि जो भी हमारा एनिमी कंट्री है, जो भी दुश्मन कंट्री हो, वह अधिकार उसको नहीं मिलता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।